सौतेली हो ममता। तुम्हारे लहजे में बादशाह बोल रहे, इतनी नफरत भर दी है उसने तुम्हारे अंदर, और ये नफरत अगर खत्म ना हुई ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? बर्बाद तो हम हो चुके हैं। अगर आपने सही वक्त पर सही फैसला किया होता ना अम्मी, और घर आ गई होती, तो आज मैं, मनाइल, अब्बू हम सब साथ में होते। क्या हो गया ऐसे फिर से? गर्मी हो रही है। सोना मैं आज छोड़ूंगी। क्या मुसीबत है। मामा ने अभी सर्विस करवाई है इसकी। छोड़ो मुझे। लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो पहले तुम इस घर में दंदनाते घूमते थे, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी के कमरे तक आ गए हो। कोई शर्म हया है तुम्हें? किसी लड़की का कमरा है ये। मामा मेरी बात सुने। तुम चुप करो। तुम नहीं जानती इस लड़के की नजरें कितनी खराब हैं। जिस माहौल में ये पला बड़ा है ना, वहाँ लोग ऐसे ही हो जाते हैं। देखें, अब आप बगैर सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। तो फिर तुम्हें इस कमरे में आने से पहले ये बातें सोचनी चाहिए थी। कोई तमीज, कोई हया नहीं रही तुम्हें। सारी हदें पार कर दी हैं। मामा मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। जाके खाना खाओ तुम। आज मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। इस लड़के का इधर आना बंद कराना पड़ेगा मुझे। मामा क्या हो गया आपको? आपने बिना वजह उसको इतनी सुना दी। मानूर, उसकी हमदर्दी करना बंद करो तुम। जाओ खाना खाओ। मुझे पता था आप आएंगे भाई। बैठे। तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हें अपने भाई की याद तो आती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि सिर्फ एक तुम ही हो इस घर में जो मुझसे मोहब्बत करती है। छोड़ो इन बातों को। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? कोई तंग तो नहीं करता तुम्हें वहां पे? नहीं। अच्छा, कोई तंग करे तो मुझे बताना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कह कर तो देखो। जान मांगोगी ना, दे दो। आपकी जान नहीं चाहिए मुझे। मैं बस चाहती हूँ कि आप यहाँ पे सबसे झगड़ा ना किया करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? मनाहिल, भाई तुम्हारे अली भाई हैं, चाय शाय को तो पूछो। मैं तो भूल ही गई अली भाई। मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम भी पियोगी? बिल्कुल। चलिए मैं लाती हूँ। अली, वो मामा ने खामा-खाई तुम्हें इतनी सारी बातें सुना दी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मनाइल को बता देना कि मैं चला गया। अली मेरी बात तो। फरीन, जब तक तुम मुझे पूरी बात का बताओगी नहीं, मुझे पता किस तरह चलेगा। मैं ऐसे कैसे अली का इस घर में आना बंद कर दूं? खुल के बताओ, आखिर हुआ क्या है? जुबैर, जब आपको सच पता चलेगा आप इसी तरह गुस्से होंगे जो अभी मैं हो रही हूँ। उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ओहो बाबा, क्या हुआ है? कौन सी हदें पार कर दी हैं उसने? मैंने आपसे कितनी दफा पहले कहा है कि उस लड़के का घर आना बंद करें। दनदनाता हुआ फिरता है। हमारे घर में जवान बच्ची हैं। आज आपको पता है वो कहाँ पहुंच गया था? कहाँ पहुंच गया?
आपकी बेटी के कमरे में। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे? सच जो है वही बता रही हूँ। बाबा बाबा मामा आपको पूरा सच नहीं बता रही है, ये आधा सच है। क्या कह रही हो तुम ये? बाबा अली जानबूझ के मेरे कमरे में नहीं आया था और ना ही किसी गलत नियत या इरादे से आया था। आप तो जानते ही हैं, हमेशा की तरह मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा था। मैं उसको ऑन करने के लिए सोफे पे चढ़ी कि अचानक से मेरा पैर डिसबैलेंस हो गया और अली ने आके मुझे गिरने से बचा लिया। अगर अली वक्त पे ना आता तो मैं आप लोग के सामने नहीं बैठी होती, बल्कि हॉस्पिटल में होती। मेरा सर फट गया होता और खून बह रहा होता, और जाहिर है फिर आप लोग भी परेशान ही होते। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इसीलिए कहते हैं फरहीन कि जब पूरी बात का पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन तुमने तो अली को अच्छी खासी सुना दी होंगी, है ना? पता नहीं किस बात का पैर है तुम्हारा सोफिया और उसके बच्चों से। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मामा मैंने आपको बताने की काफी कोशिश की, लेकिन आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। समझती क्या है अपने आप को? मुझसे पूछ रही थी मेरी औकात क्या है, हैं? तो ठीक ही तो कह रही थी वो, गलत नहीं बोला उसने। अब्बा इस टाइम पे ना टेढ़ी बात मत करना मुझसे, पहले बहुत गुस्से में हूं मैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? तेरी औकात क्या है? तेरी क्या हैसियत है उस घर में? आज तक उन लोगों ने तेरी माँ को मुलाजमा बना के रखा हुआ है। हाँ, और बहुत जल्द तेरी माँ का बुढ़ापा आएगा ना तो उन्हें नई नौकरानी मिल जाएगी तेरी बहन की सूरत में। अब्बा मनाइल के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहीं पे रोक दूंगा। बे चुप कर, बाप हूं मैं तेरा, बड़ा हूं तुझसे। बैठ इधर, बैठ। बेटा मैं तेरा बाप हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुझे उस घर में अपनी कोई ना कोई हैसियत बनानी पड़ेगी, ऐसा मुकाम, ऐसी जगह कि वो फरहीन भी तुझसे डरने लगे। हाँ, तेरे सामने उसकी चूं तक ना निकले, समझा? तो ऐसा क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो? इसीलिए कि तू बच्चा है और मैं तेरा बाप हूं। जो मैं समझ सकता हूं वो तू नहीं समझ सकता, जो मैं सोच सकता हूं वो बात तेरे भेजे में कभी नहीं जाएगी। तो कहो ना सीधा सीधा, लंबी क्या कर रहे हो? उस घर में अपनी हैसियत बना, उस घर में दामाद बन के जा, मां नूर से शादी कर ले। हाँ, अब समझ लगी तुझे? बाप पे गुस्सा करेगा। दिमाग चलता है बुड्ढे का। अच्छा अच्छा, चुप कर जा। मामा ने बिला वजह बेचारे को इतनी सुना दी। पता नहीं क्या हो जाता है मामा को। मुझे अली से सॉरी कहना चाहिए, मगर अब क्या करूं? ये लड़का किसी की सुनता भी तो नहीं है। कब आता है घर पर कब नहीं, पता ही नहीं चलता। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपका? शुक्र है या आपके और मेरे दरमियान सच अजनबियत तो खत्म हुई। मुझे तो लग रहा था कि आप पूछेंगी कि बात कौन कर रहा है। देखिए ऐसे प्लीज,
मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे परेशान मत करें। क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाया करते? मनाहिल, मैं इस दिल को कैसे समझाऊं जो आपका ही नाम लेता रहता है? आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? अच्छा खासा हूँ, खूबसूरत हूँ, खुश अखलाक हूँ, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। फिर ये सारी खूबियां और भी बहुत से लड़कों में हैं। तो क्या मैं उन सबसे बात करना शुरू कर दूं? आप क्यों नहीं समझते? मैं नहीं करना चाहती आपसे बात। पीछे ही पड़ गए आप मेरे। आपकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है मेरी। अच्छा चले, एक काम कर लेते हैं। अब मैं आपको इस तरह तंग नहीं करूंगा, बार बार आपके सामने नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार तो मुझसे बात कर लेंगी ना? देखिए आसिफ, अगर आपने दोबारा मुझे परेशान किया ना तो मैं प्रिंसिपल से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। किसकी शिकायत कर रही हो प्रिंसिपल से? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मनाहिल, वो अली का नंबर चाहिए। अली भाई का? जाहिर है, और कितने अली को जानती हो तुम? तुम्हारे अली भैया का ही नंबर मांग रही हूँ। वो तो ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? मनाहिल, वो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। अली स्टेट का भी काम करता है ना, बस इसीलिए मैं सोचा अली का नंबर उन्हें दे देती हूँ, हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो जाए। ये तो ठीक किया तुमने। अली भाई के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं स्टेट एजेंट्स के साथ। चलो किसी का भला हो जाएगा। नोट करो नंबर। अबे ओ, समझाए ना तुझे? घर खाली कर दे शराफत से। तुझे अपने और अपने घर वालों की जान प्यारी है ना, तो शराफत से घर खाली कर दे, वरना कल आके धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। ये बहुत हो गए तेरे 10-10 दिन। 2 महीने से सुन रहा हूं मैं, एक दिन ऊपर नहीं दूंगा। कल का मतलब कल। रख फोन। समझते नहीं ये लोग। फिर फोन कर रहा है। बोला ना तुझे, कल घर खाली करना है तो करना है। तेरी समझ में नहीं आ रही मेरी बात? ओ हो, हर वक्त गुस्से में रहते हो क्या? कौन बात कर रहा है? चलो एटलीस्ट तुम्हारी ट्यून तो चेंज हुई, वरना मैं तो डर गई थी। तुम क्या लड़कियों को भी पिटाई लगा देते हो? आप बताना पसंद करेंगी कि कौन बात कर रही है? चलो, जब तक नहीं बता रही तब तक एटलीस्ट इज्जत तो मिल रही है। आप, तुम किसी को आप भी कहते हो? अच्छा लगा सुन के। साफ साफ कहो ना, कौन बात कर रही हो? अरे रे रे, फिर गुस्सा? मैं बोल रही हूँ भाई। है कौन? मैं महानूर बात कर रही हूँ। तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? भाई मनाहिल से लिया है, उसके अलावा किससे ले सकती हूँ? तुमने उस वक्त तो मेरी बात सुनी नहीं थी, तो मैं सोचा तुम्हें कॉल ही कर लेती। अच्छा, मुझे तुमसे सॉरी करना था। तुमने मेरी हेल्प की, मुझे गिरने से बचाया, और मामा ने उल्टा ही तुम्हें बातें सुना दी। वो तो तुम्हारी अम्मा की फेवरेट हॉबी है, खुशी जो मिलती है उनको मुझे बातें सुना के। पता नहीं, लेकिन वाकई मामा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बोल दिया, ठीक है। लेकिन किस कदर चिड़चिड़ा इंसान है ये। हेलो। हाँ, मैंने अपने रूम में रखी हुई है। क्यों चाहिए तुम्हें? चलो मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। ओके ओके ओके, बाय। दानियाल,
ठीक तो हो दानिया? कितनी दफा तुमसे कहा है कि एहतियात किया करो, अभी चोट लग जाती तो तुम्हें। बस स्लिप हो गया था। मेरी बुक मैं उठा देती हूँ। थैंक यू मनाई। चलो अब तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे भाई जवेरिया किधर है? उसको बुलवाओ, उससे कहो कि हमारे साथ बैठ के खाना खाए। जुबैर भाई वो अभी तक यूनिवर्सिटी से आई नहीं है। अम्मी, जवेरिया तो हमसे पहले यूनिवर्सिटी से निकल गई थी, मुझे लगा वो अब तक घर पहुंच गई होगी। क्या मतलब? तो फिर अभी तक घर क्यों नहीं आई? मानूर बेटा फोन करो, पूछो कहाँ है। हद करती हो तुम लोग भी, उसे साथ लेकर आना था ना। मेरी बात हो गई है जवेरिया से, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ है, लंच कर कर आएगी। दानियाल बेटा फिर आपने क्या सोचा आगे का? एग्जाम्स तो आपके हो चुके हैं। पापा मैं सोच रहा हूँ कि रिजल्ट का वेट करने के बजाय किसी फॉर्म में अप्लाई कर देता हूँ। बेटा कहीं और अप्लाई करने की क्या जरूरत है? मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, कल को आप ही को तो संभालना है सब। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कुछ करूँ, अपने बलबूते पर। बेटा क्या जरूरत है सबकी? मेरा जो कुछ है वो आप ही का तो है। कल से आप बिजनेस ज्वाइन करो और मेरे साथ ऑफिस चलो। क्या हो गया जुबैर आपको? अभी तो एग्जाम्स उसके खत्म हुए, रेस्ट करने दे थोड़ा बच्चे को, आ जाएगा। जी तुम और मनाहिल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। बहनें होते हुए वो बिल्कुल। मेरी बहन नहीं है, रिश्ता सिर्फ इतना है कि मेरे बाबा ने उसकी मामा से शादी की थी, बस। अच्छा, लेकिन फिर भी एक घर में रहते हो, एक दूसरे से इतना डिफरेंस। हाँ, वो बहुत अच्छी और मैं बहुत बुरी। मैंने ये तो नहीं कहा, बल्कि तुम भी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी तरह, सच्चे इंसान की तरह। जानती हूँ, ये तो सिर्फ बटरिंग है। मैं तुम्हारी क्यों बटरिंग करूंगा? अब मुझे तुमसे कोई काम है क्या? अब तुम्हें मेरी तारीफें भी बटरिंग लग रही? मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों, तुम्हें मेरा मुस्कुराना बुरा लग रहा है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती काफी ज्यादा चलेगी। सिर्फ ज्यादा, हमेशा क्यों नहीं? तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। और मैं इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं करती, जब पता चलेगा बता दूंगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंतजार करूंगा। चाहे सौतेली हो ममता। तुम्हारा क्या रिश्ता है जवेरिया के साथ? जवेरिया के साथ जेलस हो रही हो ना? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती, राइट? शट अप। चाहे सौतेली हो ममता।